Hey, welcome back to the official YouTube channel of Time Gujarat. I am Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and other MBA entrances. Well, this is the second video in numbers and where we are studying rules for divisibility. In the first video, we understood what exactly are these rules for divisibility, what exactly they do. We also understood why it is important to learn them. And we understood various rules for divisibility, and the unique feature of that particular video was our mentioning all the mechanism, because we explained how exactly these rules work, and that is very unique. तो ये वीडियो बहुत ही important है. In case you missed it, I would recommend you to go with this I button. I am giving you the video. Go there, watch it beforehand, so that it will be very easy for you to solve the applied questions. Fine? So in this particular video, we are going to solve some applied questions, but these are the rules. Fine? These are the rules, just go for it. These are the various rules that we went with, we understood, and then I also gave you an idea how you can make your own rules. Once you know those basic rules, you can make your own rules, something like this. Fine? So here, once you are thorough with this, once you are confident about the rules, you can go with the applied questions. Fine? So let's get started. Well, देखिए applied question में भी हम ये दो क्वेश्चन करने वाले हैं जो कैट में पूछे गए थे, अपार्ट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस ऑब्वियसली. तो ये दो क्वेश्चंस है, देखिए आप ट्राई कर सकते हो खुद एक बार सॉल्व करने के लिए. वंस यू नो द रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी, आई होप यू कैन सॉल्व देम. देखिए देखते कैसे कर सकते हैं. पहले थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. चलिए. ऑफ कोर्स, एक्सक्यूज मी अबाउट दैट. ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पोस्ट द वीडियो एंड सॉल्व देम ऑन योर ऑन फर्स्ट, क्योंकि वहीं पे आप सीखते हो. जब पहले सोचते हो फिर देखते हो ना, तो वो जो आपकी थिंकिंग डेवलप होती है वो एक अलग ही लेवल होती है. सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड फॉर एवरी क्वेश्चन पोस्ट द वीडियो, डू इट ऑन योर ऑन फर्स्ट. देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे. अब जैसे हम देखते हैं ना कि 8 से डिविजिबल होना है, तो हमें पता है 8 का रूल है लास्ट 3 डिजिट, यानी ये 250 से कोई लेना देना है नहीं. ओके. अब x की जगह क्या डाले तो ये 8 से डिवाइड हो, तो हम ट्रायल एरर ही कर सकते हैं. लास्ट 3 डिजिट तो हमें रूल तो मिल गया है, ट्रायल एरर करते चलो 0 डालते. अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो ये बन जाता है 608. 8 7 जा 56, 4 बच गए, 48 कट गया भाई, यानी 0 डालने से बात बनती है. तो अब क्या मैं ट्रायल एरर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब डालूंगा? नहीं, थोड़ा लॉजिक भी तो चलाना है, क्योंकि रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी आपका नंबर्स का एबिलिटी चेक करता है, आप नंबर्स को कितना समझते हो. अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, ये नंबर तो कटता है. यहाँ 0 की जगह 1 करने से टोटल वैल्यू 10 बढ़ेगी. 608 से 618 होगा ऑब्वियसली. या तो आप सोच सकते हो 10th प्लेस पे 1 बढ़ाने से 10 वैल्यू बढ़ेगी, तो 10 बढ़ेगा. 10 तो 8 से नहीं कटता. अच्छा, 2 करने से 20 बढ़ेगा, 20 भी 8 से नहीं कटता. 3 करने से 30 बढ़ेगा, 0 से 3 जाने से 30 भी नहीं कटता. 4 कटने से 40. ऑब्वियसली 10 की टेबल में तो, क्योंकि 10th प्लेस पे हमें चेंज करना है, x की वैल्यू 10th प्लेस पे है, वहाँ पे जब हम इंक्रीज करते डिजिट्स तो वैल्यू 10th में बढ़ेगी, यानी 10 20 30 40. ऑब्वियसली 40 8 से डिवाइड होता है, तो मैं ये सब क्यों चेक करूँगा. 0 4 और 4 बढ़ा दो 8, ये तीनों जगह पे चलेगा, यानी 608 648 688. वो चेक करने की बाद में ज़रूरत नहीं है ना. वंस यू अंडरस्टैंड, 0 से चल गया, बाद में हर 40 नंबर ऐड करने से 8 से कटते जाएंगे. 4 4 ऐड कर दीजिए, टोटल 3 अलग अलग तरीके बने. हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज कैन नेक्स्ट टेक? 3 डिफरेंट वैल्यूज. विच वैल्यूज? 0 4 एंड 8. फेयर इनफ, गेटिंग दिस. तो ये इस तरह से आपका माइंड चलना चाहिए. हर एक चीज़ में शॉर्टकट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही तो वो देखना चाहते हैं, और ये कंसेप्चुअल लॉजिकल शॉर्टकट है. कोई रट्टा नहीं मारना, ठीक है. आपके माइंड को जस्ट डेवलप करना है, लेटरल थिंकिंग डेवलप करनी है. चलिए आगे. काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है, इस बार 88. अब 88 का रूल तो हमने पढ़ा नहीं. ऑब्वियसली रूल क्या होगा? 11 एंड 8. अगर कोई नंबर 11 एंड 8 दोनों से डिवाइड होता होगा तो 88 से तो हो ही जाएगा. को प्राइम फैक्टर्स बन गए. 11 8 में कुछ कॉमन है नहीं, है ना, सीखा था हमने. अब ये नंबर अगर 88 से डिवाइड होना है, कौन सा रूल चेक करना ईजी है? अब देखिए, ऑब्वियसली 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट चेक करना है, तो वही ईजी पड़ेगा.
11 में 2 डिजिट मिसिंग होंगे, P भी नहीं पता, Q भी नहीं पता, तो पहले कौन सा चेक करना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 8 के लिए चेक करते लास्ट 3 डिजिट, यहाँ पे 3 1, अच्छा 320 तो कटता है, तो 312 ही कटेगा, है ना। फटाक से ही पता चलना चाहिए यार। आप चेक भी कर सकते हो डिवाइड करके, अच्छा 8 3 ज़ा 24, 7 बच गया, 7 में क्या आता है 72, जो 8 की टेबल में आता है ना। तो 2, तो Q तो पता चल गया। अब ये नंबर यहाँ पे Q की जगह तो 2 ही है, बिकॉज 8 से वरना कटेगा नहीं, तो 8 से तो अब कट गया। बट नाउ फॉर इट टू बी एबल टू डिविजिबल बाय 88, इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 11 एज वेल। 8 से तो हो गया, काम बन गया, 11 से भी होना है। 11 का रूल हमें पता है, वो ऑल्टरनेट डिजिट वाला कर लेते हैं। ये लास्ट डिजिट वाला ग्रुप ना, 2 3 5 7 16 माइनस, तो बाकी बच गए 4 2 6 7 प्लस P, है ना, ये ठीक है। अब यहाँ P क्या रखना चाहिए, जिससे कि ये नंबर 11 से कब डिवाइड होता है, जब रिमाइंडर 0 होता है। ये डिफरेंस 0 या 11 या 22 ऐसा कुछ बन जाए। अब ये 16 है, तो यहाँ 16 ही कर देते, 7 + 9, P 9 करने से, है ना, 16 - 16 0 हो सकता है, फेयर इनफ। तो P 9 करना चाहिए। तो यहाँ पे P + Q पूछा है, 9 + 2 = 11। तो रूल्स पता होंगे ना, तो आप कर पाओगे बहुत इजीली, वरना ये 88 की टेबल तो आती नहीं है हमें, और आ भी जाती है 88 की टेबल लगा भी लेते तो कैसे कर लेते हैं, है ना। 88 तो चलो कर सकते, 88 बन जाए, 88 6 बच गया, 62 0, पर आगे क्या 2 डिजिट मिसिंग है। तो रूल्स पता होना ज़रूरी है। दिस आर कॉल्ड अप्लाइड क्वेश्चंस। फाइन, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अच्छा, आप सोचते हो सर यहाँ पे अगर माइनस, यहाँ पे देखिए 20 भी होता ना P, तो 27 होता, 16 - 27 -11, वो भी चलता। बट P एक सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट 20 तो नहीं हो सकता, सिंगल डिजिट में एक ही पॉसिबिलिटी थी 9, मेकिंग सेंस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन, ऑलराइट, वापस जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। 72 देख के पता चलता है इसका रूल बनेगा 8 और 9, है ना। खुद ये रूल तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बेसिक रूल में नहीं था, पर फिर वो मैंने दूसरी चीज़ सिखाई थी कि यू कैन मेक योर ऑन रूल्स फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स। जस्ट उसको डिवाइड कर दो 2 प्राइम फैक्टर्स में, को प्राइम फैक्टर्स में रादर, है ना। 8 और 9 में कुछ कॉमन है नहीं, कौन सा इजी पड़ेगा 8 या 9? आई थिंक 9 इजी है, क्योंकि सम ही तो देखना है। सम कर लेते हैं फटाफट, 4 2 6 5 11 14 20 + x, ये हो गया 20 + x। ऑल राइट, इसको 9 से तो काटना ही है। 9 से कब जाएगा, जब 9 की टेबल में आएगा। 20 प्लस समथिंग में 9 की टेबल 27 आती है, या तो फिर सीधा 36 आती है। 27 तो कर सकते हैं, x को 7 ले लीजिए। 36 करने के लिए x को 16 लेना पड़ेगा, और x तो सिंगल डिजिट है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो x 7 एक ही तरीके से पॉसिबल है। और पूछा क्या है, बस वही पूछा है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, x कैन बी 7, है ना। अच्छा, हमने दूसरा रूल तो चेक भी नहीं किया, पर क्यों करें, एक ही तरीका था 9 से डिविजिबल बनने का। और दूसरी चीज़, अगर नन ऑफ दिस होता, दैट मीन्स कि मे बी बाय पुटिंग दिस नंबर देयर, इट्स नॉट, इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, दैट मीन्स नन ऑफ दिस, इट कैन बी नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पे नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो मैं क्यों चेक करूँ। ऑब्वियसली जब पूछा है 7 डालने से 8 से होता ही होगा। वाई डू आई वरी अबाउट इट, बिकॉज देयर इज ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल देयर। हाँ, नन ऑफ दिस होता, नॉट पॉसिबल होता, तो मैं चेक करता। फाइन, अभी आप डालोगे ना ये 7 8 का रूल, लास्ट 3 डिजिट 7 36 कटता ही होगा। हाँ, ऑब्वियसली 7 20 कटता है, 16 एक्स्ट्रा वो भी कटता है ना। ऑल राइट, चलिए, तो आर यू गेटिंग दिस, है ना। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन। इस लेवल के क्वेश्चन नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम में आते रहते हैं, जो OMET बोलेंगे, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम अपार्ट फ्रॉम कैट। कैट में शायद इतने ईजी ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे, when 1000 is added to a 7 digit number this, एंड बाद में जब 11 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 8 बचता है। रिमाइंडर हमने पढ़ाया था ना, देखिए यहाँ इजी पड़ जाएगा ना, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये नंबर 459x251 में 1000 ऐड कर रहे हैं, और जब 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 8। दैट मीन्स ये नंबर में मैं -8 कर दूँ तो ये तो 11 से कट जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? यस,
भाई अगर मैं बोलता हूँ 15 को 8 से डिवाइड करने से 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो 15 में 7 ऐड करूँ या माइनस करूँ जिससे कि वो डिवाइड हो जाए, क्योंकि रिमाइंडर का मतलब एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा नंबर माइनस कर दो तो बाकी का नंबर तो कट जाता। तो कहना इसे दिस प्लस दिस माइनस 8, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11, है ना। और यहाँ पे अगर हम समझे तो देखिए ये तो आपका 992 हो गया, और हमने देखा था ना भाई रिमाइंडर के लिए ये रिमाइंडर 0 करना है, हमें ये तो पता है कि ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो हम कर सकते हैं, इसकी जगह इंडिविजुअल रिमाइंडर लिख देते हैं, 990 99 तो कट जाएगा 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 9, ऑब्वियसली 9, तो ही तो 9 + 2 11, 11 मतलब 0 या -2 ऐसा कुछ, है ना। देखते हैं कौन सा पॉसिबल है। यहाँ पे ये नंबर को 11 से डिवाइड करें, रूल याद है 3 12 16 माइनस जो बाकी बच गया 5 + 5 10 + x, ओके। और ये रिमाइंडर क्या रखना है, ये 0 नहीं करना है, ये 9 करना है या तो -2 करना है ना, -2 + 2 भी 0 हो जाता। तो अगर इसको 9 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 9 अगर इसका टोटल आ जाए 16 - 7 9 आता है, ये तो पूरा 7 नहीं हो सकता, तो -2 करते, ये 16 है तो इसको -18, x क्या होगा अगर 8 होगा तो 16 - 18 -2 हो जाएगा, है ना। और -2 + 2 0 भी हो जाएगा, तो x क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। यहाँ पे वो ऑप्शन में नहीं था, ये लास्ट टाइम भी मैंने वो चेंज करना रह गया, है ना। तो एक बार चेक किया था पर मैं भूल गया इसको चेंज करना, पता नहीं बाय मिस्टेक कुछ हिसाब से इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन नहीं है, बट आंसर हैज़ टू बी 8, ठीक है। अच्छा, दे कुड बी अनदर वे एज वेल। आप बोलो सर ऐसे नहीं, मैं कुछ अलग तरीके से करना चाहूँ, तो देखिए एक और तरीके से इसको समझते हैं। ऑलराइट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे जब मैं पहले तो 1000 ऐड कर रहा हूँ तो ये नंबर हो जाएगा 459 x + 1 251, है ना। अच्छा, काफ़ी लोग बोलते हैं सर क्या पता x पहले से 9 हो, तो एक ऐड होके वो शायद 0 हो जाए, आगे 1 चला जाए, भाई बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से यही होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम बोल सकते हैं इस नंबर को ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब 11 से डिवाइड करते 8 रिमाइंडर बच रहा है ना। तो रिमाइंडर तो हमें पता है, यहाँ पे 3 ऑल्टरनेट करना है ना, इसको भूल जाओ, 3 12 16, इधर है 16, उधर क्या है देखते हैं, 5 5 10 11 + x, है ना, ठीक है। और हमें रिमाइंडर क्या बचाना है 8 बचाना है, यानी कि अगर ये 16 है तो या तो इसका टोटल 8 करना है, तो 16 - 8 8 हो जाए, पर 8 तो हो नहीं सकता, ऑलरेडी 11 है। तो 8 रिमाइंडर का दूसरा मतलब क्या होता था -3, याद है ना, ये लास्ट लेक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। तो -3 करने का मतलब है ये 16, तो ये 19 कर दो, 16 - 19 वो भी -3। तो अगर ये 19 करना है तो x क्या करना है 8, 11 + 8 इज 19। सो ईदर वे योर आंसर हैज़ टू बी 8। मैंने दोनों तरीके से समझाया, ये आई थिंक थोड़ा और ईजी है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को वो डाउट रहता है कि ये 9 हुआ सर, तो मतलब मैं x + 1 कैसे लिख सकता हूँ। लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको मैं दूसरे तरीके से समझाऊँ तो फॉर एग्जांपल मुझे कुछ एग्जांपल बदलना पड़ेगा जिससे कि आपको पता चले। चलिए 109, ठीक है, इसमें एक ऐड करने के बाद ये नंबर ऑब्वियसली 11 से डिवाइड होता है ना। तो एक ऐड करने के बाद वैसे आप देखना जाओ तो सर यहाँ पे एक ऐड करेंगे तो ये तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक आएगा, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऐड करना चाहूँ, हमारा तो क्या है, ये 10 है, 10 - 0 10 है ना, ये एक ऐड करेंगे तो 10 + 1 11 - 0 11 रहेगा। वैसे एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना, ये एक्चुअली बदल जाता है, जब 109 में एक ऐड करते हैं तो 110 हो जाता है, पर बात वही है, यहाँ पे फिर 1 - 1 तो भी 0 ही होता है। अभी 11 दिख रहा है बट 11 इज 0 एनीवे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, फाइन, ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा और भी मज़ा आएगा। पर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने वो रूल समझे ना लास्ट वीडियो में, तो यू इसको सॉल्व करोगे, और बहुत बढ़िया तरीके से हम सॉल्व भी कर रहे हैं। चलिए
एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है जो सिर्फ 0 और 1 के डिजिट से ही बना है, और वो 225 से। अब 225 का रूल तो हमने पढ़ा नहीं, तो बना देंगे ना, खुद रूल बना देंगे। क्या बनाएंगे? 225 15 का स्क्वायर होता है, लेकिन 15 15 ऐसा तो नहीं बना सकते, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। और क्या बना सकते? 25 एंड 9, ऑब्वियसली 25 एंड 9, है ना। अगर कोई नंबर 25 और 9 दोनों से कटता है तो 225 से कटता है, रूल बन गया। अच्छा, अब इसने बोला है कि ये नंबर्स लेकिन सिर्फ 0 और 9 1 से बना है। 25 का रूल क्या होता है? लास्ट दो डिजिट 25 50 75 या 00 होने चाहिए, है ना। 25 50 या 75 तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ डिजिट जो पॉसिबल है वो 0 एंड 1 है, तो लास्ट दो डिजिट तो 2 0 होने चाहिए। आगे के डिजिट क्या होंगे देखते हैं, क्योंकि अब इसको 9 से भी कटना है, यानी 9 का रूल है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट 9 18 ऐसा बनाना है, लेकिन हम सोचेंगे कि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है तो बने उतना कम ही बनाओ, 18 तक क्यों जाए, बने उतना स्मॉल बनाओ। स्मॉल क्या पॉसिबल है? 9। 9 अगर टोटल करना है, डिजिट तो हमारे पास 1 और 0 ही है, 0 लेने का कोई मतलब नहीं है, 0 से तो सम बढ़ता नहीं है, 1 से ही बढ़ता है। तो क्या करेंगे? 1 1 1 1 1 1 1 1 1, है ना। हो गया आपका नंबर जो 225 से भी कटेगा। क्यों कटेगा? ये 9 से कटेगा, यस और नो। सम ऑफ डिजिट 9 है। 25 से कटेगा, लास्ट तो डिजिट 0 है, और 1 और 0 से ही तो बना है। तो यही पूछा था कि वो जो भी नंबर होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे। 2 + 9 11 डिजिट्स होंगे, है ना। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, वंस यू नो द रूल, फिर थोड़ा लॉजिक, और वही कैट चाहता है कि आप में लॉजिक है कि नहीं, आप में लेटरल थिंकिंग है कि नहीं, और उसी के ऊपर हम टाइम पे मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन वापस। डिविजिबल बाय 275, क्या रूल होगा? 25 × 11, है ना, यानी कि ये नंबर 25 और 11 दोनों से कटता है। अच्छा, और वो नंबर बनाना किससे है? सिर्फ 2 और 5 से। तो लास्ट दो डिजिट 25 50 75 या 00 में से एक ही पॉसिबल है, 2 और 5। अच्छा, इसमें भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है, मतलब आगे बने उतना कम रखो। अब ये 25 से तो कट गया, 11 से भी कटना चाहिए। तो ये अगर 3 डिजिट का मुझे बनाना हो, अभी तो ये 11 से नहीं कटता, तो यहाँ पे क्या रख दूँ तो ये 3 से कट जाए। यहाँ पे मैं अगर 8 रख दूँ तो 5 + 8 13 - 2 11 हो जाए। 8 पर 8 तो रख नहीं सकता, मुझे सिर्फ 2 और 5 रखना है, तो यानी 3 डिजिट में तो काम नहीं बनेगा। एक और डिजिट बढ़ाते, अगर 4 डिजिट में करना हो और अगर 11 से इसको काटना हो तो क्या होता है? इस दोनों का डिफरेंस, सॉरी, और उसमें से इस दोनों का डिफरेंस माइनस होता है। ऑब्वियसली ये 5 2 है तो उसका उल्टा, है ना। यहाँ पे रख देंगे हम 5, यहाँ 1 सेकेंड, 5 और 2 ऐड हो जाए, 5 2 2 5, यस और नो। तो यहाँ पे भी 5 2, यहाँ पे भी 2 5। तो थोड़ा लॉजिक तो चाहिए, वो लेटरल थिंकिंग तो चाहिए आपको समझने के लिए कि यहाँ पे क्या रखूँ तो ये 11 से डिवाइड होगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो एक ही तो तरीका है ना, क्योंकि 5 और 2 का डिफरेंस 3 है ना। 5 और 2 का डिफरेंस 3 है, तो इस दोनों का डिफरेंस 3 रखना चाहिए। अच्छा, अब हो सकता है मैं इससे वैसे स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, अच्छा है कि ये 5 2 ही रखना कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे अगर आप समझो तो वहाँ पे थोड़ा समझो, यहाँ पे सिर्फ ये डिजिट से ये 3 ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये 0 रख दूँ, ये 3 रख दूँ, क्योंकि अगर स्मॉलेस्ट पूछा है तो ये भी हो सकता है ना। स्मॉलेस्ट पूछा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये 3 ज़्यादा है, तो मुझे ये 3 ज़्यादा करना है। क्लियर है? तो 3 ज़्यादा कैसे करूँगा? इसी तरह कर सकता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि 3 और 0 मैं यूज़ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ 2 और 5 यूज़ कर सकता हूँ। वैसे अगर पूछा होता कि स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट में, तो 3 0 2 5 बना देते हम, है ना। पर दिक्कत ये थी कि 2 और 5 का ही यूज़ करना था, इसीलिए मैंने उसी को जस्ट उल्टा कर दिया। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 2 2 5। ठीक है, गेटिंग दिस, क्योंकि और कोई डिजिट तो यूज़ नहीं करने थे, तो हमने यही हमारा छोटा, वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा हाउ मेनी डिजिट्स, तो वही रहेगा 4 डिजिट। ठीक है, हाँ 3 डिजिट में भी बनता था वैसे 825 करके, पर वही 2 और 5 ही यूज़ करना था, इसलिए हम वो नहीं ले सकते। फेयर इनफ। तो कितने डिजिट का नंबर होगा भाई? 4 डिजिट का नंबर होगा, 5 2 2 5। चलिए आगे देखिए, अगर आपको मज़ा आ रहा है, अगर आप इस तरह से सीखना चाहते हो एकदम स्टेप बाय स्टेप,
देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, मैं यहाँ पे काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ कि पहला वीडियो बनाया, आपको थ्योरी दी, फिर ये है, लेकिन इन बिटवीन डाउट क्लियरिंग सेशंस हो, आपकी टेस्ट ली जाए, हर लेक्चर वाइज टेस्ट हो, डाउट क्लियरिंग सेशन हो, एकदम सही तरीके से सिंसियरली पढ़ना चाहते हो तो टाइम के बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, और बहुत बढ़िया तरीके से जैसे आप देख रहे हो ना, है ना, यूनिक टीचिंग है, और यही आपको मिलेगा जिससे आपका रियल रिजल्ट निकले, उसके ऊपर हम मेहनत करते हैं। और अगर आप सिंसियर हो उसके चलते हम आपको ये 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी देते हैं। आपको जब भी इंक्वायरी करो फ़ोन पे, है ना, यहाँ पे आप फ़ोन करके जब भी फाइनल एनरोल करो, ये रियल डिस्काउंट है 1000 का, मतलब जो भी फाइनल डिस्काउंट बनेगा इनकेस कुछ चल रहा है उसके ऊपर और 1000 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिलेगा। फाइन, तो फिर अगर सिंसियर हो तो फिर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपकी करियर के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे की क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस तो ख़त्म नहीं होने चाहिए भाई, पुल से मैंने सब ये डाल दिया है, पर कोई बात नहीं, इसको हटा दी, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे टाइमिंग्स वगैरह, ठीक है। पहले कुछ आगे के क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, कैसे करेंगे। ये नंबर ऐसा है जैसे आप देख रहे हो 643781 643781 643781 ऐसे ही जा रहा है, 100 डिजिट का नंबर है। और इस नंबर को जब हम 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 32 का रूल क्या बनेगा, पहले ये सोचिए। 32 और कुछ भी नहीं है, 2 की 5 पावर है ना भाई, तो लास्ट 5 डिजिट है ना, इसीलिए आगे का वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो ही आपको स्ट्राइक होगा। लास्ट 5 डिजिट का रूल होगा, लास्ट 5 डिजिट होंगे कौन से, अब ये सोचना है। देखिए क्योंकि ये साइकिल किस तरह जा रही है, 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली 6 डिजिट जो रिपीट हो रहे हैं 96 तक, तो यही जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना, 96 तक यही साइकिल चलेगी, और 97 से वापस ये चलेगा, जो आपका 97th डिजिट होगा वो यही होगा, 6 4 3 7, तो 97 98 99 100 यही डिजिट्स होंगे, और ये 100 डिजिट का ही है ना। लेकिन हमें लास्ट 5 डिजिट चाहिए, तो इसके जस्ट पहले कौन सा डिजिट आया होगा, ऑब्वियसली 1, है ना, जो 96 डिजिट होगा, जहाँ पे आपने ये 6 डिजिट कंप्लीट होते हैं 96, तो ये भी समझना है, ये भी एक साइकिलिंग पैटर्न में किस तरह से डिसाइड करे, कॉमन सेंस लेटरल थिंकिंग आना चाहिए। यहाँ पे देखिए वापस साइक्लिक पैटर्न के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाया है, ये इसके क्वेश्चंस को कैसे करें, आपको यहाँ पे एक आई बटन दे देता हूँ, ठीक है, ये भी देखिए बहुत मज़ेदार है, क्योंकि ये सब देखिए टॉपिक्स जो है ना वो इंटर रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट से इंटर रिलेटेड है। यू कैन नॉट लर्न वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन आइसोलेशन, कि मैं परसेंटेज ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता, रेशियो भी आना चाहिए, फ्रैक्शन भी आना चाहिए, तब जाके परसेंटेज भी आता है ना। तो एक टॉपिक अपने आप में नहीं होता, उसमें काफ़ी बाकी टॉपिक्स के भी यूज़ होते, कॉन्सेप्ट यूज़ होते। तो यहाँ पे वापस अगर वो साइक्लिक पैटर्न समझना है, बाकी आपको ये समझ में आई थिंक आ सकता है, क्योंकि 96 नंबर्स तक तो आपको 6 की साइकिल है, 96 के टेबल में आता है, तो लास्ट होगा 1, है ना, जो 96 होगा, उसके बाद वही नंबर्स वापस चालू होंगे 97 98 99 100। इस नंबर को आपको डिवाइड करना है 32 से, रिमाइंडर क्या बचेगा, क्योंकि 5 डिजिट ढूंढने थे, 32 5 160, 4 बच गया, 11 बच गया, 117, 32 3 96, 96 यानी 21 बच जाएगा। क्लियर है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, पर यही है भाई, अब हम कैट लेवल पे आ रहे हैं धीरे धीरे बट श्योरली। लेकिन ये आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक नंबर है जिसमें हर एक डिजिट 5 है और वो नंबर 7 से कटता है, तो ऐसा जो मिनिमम पॉसिबल नंबर बनता होगा उसका सम ऑफ डिजिट बताइए। अब पोज करके खुद कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल सी बात है यार कि एक 5 रखने से तो ये 7 से नहीं कटता, 55 7 से नहीं कटता, 555 560 होता तो कटता है, तो 555 तो 5 डिफरेंस से नहीं कर सकता। एक और 5 डाल देते हैं, अब रूल यूज़ कर लेते हैं ना, 555 माइनस 5 550, 560 कटता है तो 550 तो नहीं कट सकता। एक और 5 डालते हैं, 555 माइनस 55 यानी 500, 500 भी 7 से नहीं कर सकता, नो सॉरी। और एक 5 डालते हैं, 555 माइनस 555 0, 7 से कट जाएगा। तो मिनिमम नंबर समझ में आ रहा है ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट बोला है, पहला नंबर तो ये आ गया
और आगे बनते होंगे, लेकिन सबसे पहला नंबर 5 नहीं बनता, 55 नहीं, 555 नहीं, करता गया मैं, है ना, ट्रायल एरर, क्योंकि सबसे छोटा पूछा था। तो जब 5 5 5 5 कितने बनाओगे, 6 बनाएंगे तो ये कट जाएगा, तो मिनिमम नंबर तो ये है। और उसके सम ऑफ डिजिट पूछा है, 5 × 6 30, नन ऑफ दिस, है ना। गेटिंग दिस, क्लियर है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ऐसा कुछ भी नहीं, कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए, A lakh BC 1000 A 100 and BC, ऐसा एक 6 डिजिट का नंबर है जिसमें ये ABC 3 अलग अलग डिजिट है। तो ये नंबर किससे पक्का कटेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पोज करके आप कर लीजिए। वैसे सिंपल है, देखिए अगर आपसे हो ही गया होगा 77 का मतलब ये 11 और 7। अच्छा, 11 का रूल अगर मैं अप्लाई करने जाऊं तो C A and B, तो ऊपर भी वही तो बच गया, C A and B, है ना। अब वो नंबर्स हमें क्या लेना देना, जो भी डिजिट है, इधर 3 है वही 3 ऊपर है, डिफरेंस 0 आएगा। जब डिफरेंस 0 आएगा तो 11 से तो कट जाएगा, लेकिन 7 से कटेगा कि नहीं? तो 7 का रूल तो बहुत सिंपल है, 7 13 का रूल सेम है ना, 3 डिजिट माइनस 3 डिजिट, ABC माइनस ABC 0 ही तो होता है, 7 से भी कटेगा। तो 77 से तो पक्का कटेगा, चाहे ABC की जगह कोई भी डिजिट डाल दीजिए, 77 से तो कटेगा। 15 का तो रूल होगा 5 और 3। अब इसका 5 से कटेगा वो तो C पे डिपेंड करता है, C तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो इसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। हमें लेनी है गारंटी, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय, ज़रूरी नहीं है 15 से कटे। 143 का रूल क्या होगा? 11 और 13, 11 से तो चेक किया हमने यहाँ पे। 13 का रूल वही है जो 7 वाला है, ABC माइनस ABC 0, 13 से भी तो कटेगा, तो यहाँ पे इससे भी कटेगा। 1 और 2 तो मिल चुके हैं। 22 का रूल होगा 11 और 2, 11 से तो कटता है, पर 2 इवन होना ज़रूरी है, लास्ट डिजिट इवन हो ऐसा तो कोई ज़रूरी है नहीं, है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है। 24 वापस इवन ही नहीं होगा तो 24 से कैसे कटेगा? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये 2 पक्के हैं, एग्जैक्टली 2 ऑफ द अबव। देखिए आपका अगर आंसर एग्जैक्टली 2 ही आया था तो बहुत बढ़िया है, और यही 2 नंबर आए थे तो बढ़िया है। बाय लक बाय चांस 2 आ गया था और कुछ गलत था तो नहीं बढ़िया है ना, क्योंकि लक बाय चांस एक बार चलेगा, है ना, एक्सीडेंट्स बहुत बारी बारी नहीं होते। चलिए यहाँ पे वापस काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है, इस बार है A lakh B A 1000 B 100 and AB, ये भी 6 डिजिट नंबर है, पर इस बार 2 ही डिजिट है और भी, और दोनों इवन है, दोनों इवन है, तो ये इवन नंबर से तो कट सकता है। इट कैन नेवर बी, लेकिन अब पूछा किससे पक्का कटेगा ही नहीं, इट कैन नेवर बी डिविजिबल बाय। सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सोचिए किससे कट ही नहीं सकता, ये पूछा है। ऑलराइट, चलिए समझते हैं। 11 का रूल अगर मैं अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 3B और सामने आ जाएगा 3A। 3B माइनस 3A का मतलब है 3 कॉमन B माइनस A। अच्छा, अगर 11 से कटना है तो ये जो आ रहा है वो 11 आना चाहिए या 0। 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि B और A डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, तो 0 तो आ नहीं सकता। अच्छा, अब अगर 3 की टेबल में 11 भी नहीं आ, 33 आ सकता है, पर 33 करने के लिए B माइनस से 11 करना पड़ेगा, और 2 डिजिट का डिफरेंस 11 पॉसिबल ही नहीं है ना। मैक्सिमम डिफरेंस 9 माइनस 0 9 हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पता चला 11 से तो कभी भी नहीं कर सकता, ये पक्का है। 5 से अगर भी 0 हुआ तो कट भी सकता है, 2 4 6 हुआ तो नहीं भी कट सकता, क्योंकि इवन है ना, तो वो तो B पे डिपेंड करता है। तो पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मतलब अगर पूछा इट कैन बी डिविजिबल बाय तो भी ना है, नेवर डिविजिबल बाय तो भी ना है, ये तो इन बिटवीन वाला नंबर है ना, दोनों में से कहीं पे भी नहीं आएगा। 9 से 9 का रूल तो हमें पता है, सम ऑफ डिजिट होगा 3A प्लस 3B का मतलब है 3 ब्रैकेट में A प्लस B। अच्छा, अगर ये 9 से कटना है तो A प्लस B 3 से कटना है। A प्लस B 3 तो नहीं हो सकता, दोनों इवन है, पर 6 तो हो सकता है ना, 4 और 2 2 और 4, 4 2 4 2 4 2 या 2 4 2 4 2 4, है ना, तो 6 हो गया ना टोटल, 6 × 3 टोटल 18 हो गया। तो ये भी वापस
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब अगर पूछा हो मस्ट बी डिविजिबल बाय तो भी ये आंसर नहीं है, नेवर बी डिविजिबल बाय तो भी आंसर नहीं है, इन बिटवीन वाले नंबर्स है ना। 25 25 25 लास्ट दो डिजिट, 25 तो नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता, 75 नहीं हो सकता, दोनों जीरो भी नहीं हो सकता, इससे तो पक्का नहीं कटेगा, है ना। 25 का रूल है लास्ट दो डिजिट, लास्ट दो डिजिट है ना, क्योंकि दोनों इवन है ना ए और बी, तो ना 25 हो सकता है, उसमें 5 आता है, 50 नहीं हो सकता, 5 आता है, 75 हो ही नहीं सकता, दोनों जीरो, क्योंकि दोनों तो अलग अलग डिजिट है, ए और बी दोनों तो जीरो हो नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। 20 20 तो हो भी सकता है, ये नंबर ऐसे ही हो 202020 हो सकता है, 242424 नहीं भी हो सकता, इसका कोई भरोसा है नहीं। तो मस्ट बी डिविजिबल में भी वो तो नहीं आएगा, पर नेवर डिविजिबल में भी नहीं आएगा, पर नेवर डिविजिबल में 11 एंड 25। तो अगर आपने एग्जैक्टली 2 दिया है और वो ही समझ के 11 एंड 25 ये समझा है, तो वेरी गुड, यू आर डूइंग परफेक्ट, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस 6 डिजिट का नंबर है, अच्छा वही का वही है, लेकिन इस बार पूछा इट मस्ट बी डिविजिबल बाय। सोच लीजिए, वीडियो पोस्ट करके सोच लीजिए, वही क्वेश्चन है जो आगे वाला था, वही नंबर है, वापस ए और बी डिस्टिंक्ट डिजिट है लेकिन इवन है। सोच लीजिए कौन सा आएगा। देखिए मस्ट बी डिविजिबल बाय यानी हो ही जाएगा। पहला नंबर दिया है 14, 14 का मतलब होता है 7 एंड 2, 2 से तो पक्का होगा, 7 से, भाई 7 का तो रूल है ना, दिस माइनस दिस। अब ये बी ए बी को क्या बोलेंगे, 101b प्लस 10a। भाई पता है ना, थोड़ा हमने यही आगे वाला वीडियो इसीलिए तो सिखाया था कि जब भी हम नंबर सिस्टम में कैसे समझेंगे, एक्स वाई जेड को कैसे समझते हैं। अगर ये 3 डिजिट का नंबर है 100x प्लस 10y प्लस जेड, तो यहाँ पे 100b प्लस b यानी 101b और ये 10a है ना। तो ये नंबर को ये बोल सकते हैं, ये नंबर को उसी तरह उल्टा 101a प्लस 10b, तो 101a प्लस 10b बोल सकते हैं। और इस दोनों का डिफरेंस निकालते हैं ना, वो रिमाइंडर होता है, ये हो जाएगा 91b माइनस 91a, है ना, ये माइनस प्लस माइनस, तो 91 कॉमन, b माइनस a। इसका मतलब है ये जो भी नंबर है 91 इंटू समथिंग है, जो भी नंबर है ये 91 इंटू समथिंग है, तो 91 से तो कट ही जाएगा। 91 मतलब 7 एंड 13 दोनों से कट जाएगा। जब दोनों से कट जाएगा, जब हम 7 13 का रूल लगा दे तो यही करते हैं, है ना। तो 7 से कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, चलिए इससे भी कट जाएगा, तो ये 2 से तो पक्का कटेगा, हाँ या ना, है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और कौन सा है, 15 तो डिपेंड करता है भाई, पहले तो 5 से कटना चाहिए, 5 से कटेगा ऐसा कोई ज़रूरी है, लास्ट डिजिट कुछ भी हो सकता है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है। 3 भाई इसका सम क्या होगा, 3a प्लस 3b, 3 से तो कटेगा ही, वापस एक और अच्छा नंबर है। 10 से लास्ट डिजिट 0 ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं, तो 14 3 एंड 13 एग्जैक्टली 3 ऑफ द अबव, तीनों नंबर से ये नंबर पक्का कटेगा, हम गारंटी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था, है ना। तो ये क्वेश्चंस ऐसे निकलने चाहिए, मेहनत कीजिए। मैं देखिए बने उतनी वेराइटीज़ लाया हूँ कि सब वेराइटीज़ कवर हो जाए। चलिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल सीमेट लेवल का ही क्वेश्चन है कि भाई 125 से डिवाइड होना है, ऐसे अगर आपको 5 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं इसी में से विदाउट रिपीटेशन, तो कितने बना सकते हो। 125 का रूल ये लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 125 ही बना दो, 125 बच गया 37, या तो 37,125 या तो 73,125, दो नंबर तो बन ही सकते हैं। और 125 के टेबल में आता है 250, जीरो नहीं है, 375, हाँ वो भी बन सकता है 375। अगर मैं लास्ट डिजिट 375 बनाऊँ, 375 तो बच गया क्या 21,375 या 12,375, तो और नंबर्स बन गए, है ना। और क्या हो सकता है, 375 के बाद 500 जीरो नहीं है, 625 6 नहीं है, 750 जीरो नहीं है, 875 8 नहीं है, फिर तो तीनों जीरो आते, वो भी नहीं, और तो कोई तरीके है नहीं, 4 नंबर्स बन सकते हैं। देयर यू गो, सीमेट लेवल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, रूल पता याद होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट
बाद में थोड़ा है ना 125 का टेबल चला लो, हो जाना चाहिए। फाइन, ऑलराइट। चलिए आगे देखिए, x एक ऐसा नंबर है जो 10 और 8 दोनों से कटता है। तो इसमें से ये इवनली का मतलब क्या होता है भाई, डिवाइड x इवनली, मतलब समझ में आ रहा है कि जो x इवनली से डिवाइड होना मतलब कोई रिमाइंडर ना बचना, उसको हम बोलते हैं जैसे 5 डिवाइड्स 20 इवनली, ठीक है, या 20 इज डिविजिबल बाय 5 इवनली, ठीक है। इवनली का मतलब है कोई रिमाइंडर ना छोड़ना। सो 5 डिवाइड्स 20 इवनली, 5 डिवाइड्स 25 इवनली, 5 डिवाइड्स 17 नो नॉट इवनली, है ना। सो यहाँ पे इसका मतलब बेसिकली ये कि अगर कोई नंबर 10 और 8 दोनों से कट रहा है तो इसमें से भी कौन सा पक्का उसका फैक्टर होगा। तो अगर कोई नंबर 10 और 8 दोनों से कट रहा है यानी उसका एलसीएम तो वो मिनिमम है ना। 10 और 8 दोनों से कट रहा है, 10 और 8 80 नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 कॉमन है ना, यही चीज़ है। जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था प्राइम फैक्टर, तो 10 और 8 से अगर कोई नंबर कटता है तो 80 से कटता है ऐसी गारंटी नहीं ले सकते, पर 40 से कटता है 10 और 8 का एलसीएम 40 की गारंटी ले सकते हैं, यानी वो नंबर मिनिमम 40 है। जैसे x के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 40 या तो उसका मल्टीपल है 80, 120 एंड सो ऑन, ऐसा कोई भी नंबर है, पर मिनिमम तो वो 40 है, क्योंकि हमें बोला ये डेफिनेटली कौन सा है ना, इसमें से कौन सा नंबर उसको डिवाइड कर लेगा, यानी कौन सा नंबर उसका फैक्टर है। 5 कोई भी नंबर ले लीजिए है, क्योंकि 40 का है, 4 भी है, 24 120 का है पर 80 40 का नहीं है, ये नहीं हो सकता। 20 तो हर एक का होगा, जो मिनिमम का होगा वो तो बाकी में होंगे ही होंगे। 80 इसका है पर बाकी में नहीं है, तो ये भी नहीं। तो 5, 4 एंड 20 एग्जैक्टली 3 ऑफ द अबव, ये 3 की हम गारंटी ले सकते हैं। अगर कोई नंबर 10 और 8 से कटता है तो उस नंबर के फैक्टर ये 3 तो पक्का होंगे, है ना। बस यही चीज़ ये देखना चाह रहे थे, सिंपल सा था। चलिए बहुत बढ़िया है। बोला है x इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 3। x 5 से तो कटता है पर 3 से नहीं कटता। 5 से कटता है, 3 से नहीं कटता। मतलब ये नंबर कैसा है, 5 10 फिर 15 नहीं हो सकता, 20 25 फिर 30 नहीं हो सकता, और सो ऑन, है ना। ये जिस माइंड में आता है। तो बोला है कौन सा नीचे ऑप्शन में से कौन सा नंबर इंटीजर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ओके, अब यहाँ पे 5 डाल के देखते हैं। 5 × 4 20 + 5 25/3 इंटीजर नहीं। इंटीजर पता है ना भाई, जो पॉइंट वाले नंबर नहीं, नॉर्मल नंबर हो, जो पॉइंट वाला ना हो, फ्रैक्शन ना हो, वो इंटीजर। तो 5 डालने से तो ये फ्रैक्शन है, लेकिन 10 डाल दे तो कट जाता है, 15 आएगा आंसर। तो ये तो इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये नंबर पता नहीं, इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो नहीं हो सकता ऐसा तो नहीं बोलेंगे, ये हमारा आंसर नहीं है। मस्ट बी इंटीजर, उसमें भी नहीं आता, है ना। ओके, x + 12/6। अब x कैसा नंबर है जो 3 से ही नहीं कटता ना, समझो। ये वो रिमाइंडर थ्योरम लास्ट बार सिखाया था, आप सीधा समझ सकते हो कि 12 तो 6 से कट जाता है। तो ये नंबर फ्रैक्शन होगा या इंटीजर, वो डिपेंड करता है। x अगर 6 से कट जाए तो इंटीजर, नहीं कटे तो फ्रैक्शन। 12 तो कटने ही वाला है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट 12, ऑल वी हैव टू वरी अबाउट इज x। पर x जो 3 से ही नहीं कटता तो 6 से तो कैसे कटेगा, जब वो 3 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आ ही नहीं सकता। दैट मीन्स ये कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता। और तो यही हमारा आंसर हुआ, बी हुआ। तो फिर यही आंसर देना है, क्योंकि ए एंड बी, ए तो है नहीं, ऑल ए बी एंड सी देखने के मतलब ही नहीं है, बी ही नहीं है, तो ए तो आपका आंसर है नहीं। आपका आंसर अब सी चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, बी हैज़ टू बी योर आंसर, है ना। तो अच्छे क्वेश्चन है ना। ये थोड़े बेसिक लेवल है, कैट लेवल काफ़ी बीच में किए हमने, तो थोड़े बहुत इजी वीजी सब डाले। चलिए यहाँ पे x एक इवन नंबर है जो 7 से कटता है, इसका मतलब ये 14 से कटता है। बेसिकली x क्या है, 14 28 वगैरह। इवन यानी 2 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, नहीं 14 से तो कटता है, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। तो नीचे में से कौन सा इंटीजर ही होगा, मस्ट बी एन इंटीजर। ओके, 14 की टेबल वाला कोई भी नंबर हो सकता है। 14 ही डाल दे तो 14 + 5 19/19 हो सकता है, लेकिन तो 14 डाले तो 28 डाले तो नहीं भी हो सकता। तो इसका पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तो यार हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि समझो x तो 14 से कटता है। अब अगर ये पूरा नंबर x तो 14 की टेबल में ही आता है,
पूरा नंबर होगा कि नहीं फ्रैक्शन ये डिपेंड करेगा 7 पे, और 7 तो 14 से कटेगा ही नहीं, मतलब ये तो कभी हो ही, अगर पूछा होता ना कि मस्ट नॉट बी एन इंटीजर तब ये आंसर होता, तो ये तो हमें तो उल्टा पूछा है मस्ट बी एन इंटीजर, तो वो नहीं देना, तो ये तो हो ही नहीं सकता इंटीजर, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। वो वाला x 14 की टेबल में आता है ना, तो मिनिमम 14 तो है, उसका स्क्वायर करो तो अब 28 से कटने के लिए चाहिए क्या, 14 और 2, 14 तो ऊपर मिलने ही वाला है, और एक बार और 14 होगा उसमें एक तो 2 मिल जाएगा, तो ये तो पक्का इंटीजर है ना। तो सी दैट्स अबाउट इट, बाकी दो थे नहीं, सी की हम गारंटी ले सकते हैं, आपका आंसर है सी। सो आई होप यू आर लर्निंग दिस एंड एंजॉइंग दिस टू। चलिए यहाँ पे अब कैट वाला क्वेश्चन है 1996, चलिए हो जाना चाहिए। डिविजिबल बाय 72 का मतलब क्या होगा, 8 और 9 है ना, तो वैल्यू ऑफ a प्लस बी पूछी है, फिर 8 और 9 से कटना चाहिए, पहले 9 चेक कर लेते हैं ना, या शायद 8 का टेबल है तो शायद लास्ट 3 तो डिजिट चेक करने, पहले b चेक कर लेते, इजी पड़ेगा, क्योंकि b या तो भी देखिए आएगा 0, 960 होगा तो 8 से तो कट जाएगा है ना, 960, या फिर 8 आ सकता है, पर तो फिर टोटल देख लेते हैं है ना, b की जगह दोनों चलेंगे, क्योंकि 8 भी होगा तो 8 से कटेगा। 9 के लिए सम देख लेते हैं ना, 7 7 14 4 18 भूल जाओ, 9 भूल जाओ, पता है ना भाई 9 का टेबल में 9 तो भूल ही सकते जब 9 से चेक करना है, 9 भूल जाओ भाई, क्यों चेक करें हम। बचा क्या अब, 8 5 13 19, 19 मतलब 1 ही मान लो ना, 1 प्लस ए प्लस बी, 1 प्लस ए प्लस बी है ना। अब ये 1 प्लस ए प्लस बी अगर हमें करना है 9 की टेबल में, तो या तो ए प्लस बी 8 ले लीजिए तो 9 हो जाए है ना, ए प्लस बी 8 तो हो सकता है, या फिर क्या करें ए प्लस बी, या तो फिर ए प्लस बी 17 कर लीजिए तो भी हो सकता है। तो वैल्यू ऑफ ए प्लस बी विल बी ओके 8 तो हो ही सकती है, 17 भी कर सकते हैं, लेकिन 17 हो नहीं सकता, 17 यहाँ 8 और यहाँ 9 ले लो तो हो जाएगा, ए 9 और बी 8 है ना, तो 17 भी हो सकता है, पर ऑप्शन में से तो ये एक ही है, तो फिर हम बोलेंगे ठीक है 8 हो सकती है, वैसे दोनों हो सकती है ना, 8 भी हो सकती है 17 भी हो सकती है, क्योंकि व्हाट इफ b इज 8 एंड a इज 9 तो चलेगा है ना 17, पर व्हाट इफ a इज 0 एंड b इज 8 तो भी चलेगा है ना। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, इवन 8 एंड 0 भी चलेगा ना, 8 एंड 0 0 8 तो 8 0 भी चलेगा, क्योंकि b की जगह 0 8 दोनों पॉसिबल थे, तो ठीक है भाई है ना। यहाँ पे अगर चूज करना है तो हमें 8 करना पड़ेगा, क्योंकि 17 ऑप्शन में उन्होंने दिया ही नहीं। फेयर इनफ, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है, पर ऐसा हमने एक आगे करवा दिया तो होपफुली आप कर पाओ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, देख लो भाई किस तरह से कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरा एक 100 डिजिट का नंबर लिखा है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करते गए, ऐसे 100 डिजिट का नंबर लिखा है। इस नंबर को 8 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, 8 का मतलब लास्ट 3 डिजिट, तो 100 डिजिट में आपको 98th 99th और 100th डिजिट कौन से होंगे ये ढूंढना है, और बाद में उसको 8 से डिवाइड करना है। ओके, इस तरह से जब लिख रहे हैं हमें पता है यहाँ तक तो 9 डिजिट आ गए, और इसके बाद हर डिजिट के 2-2 नंबर, हर नंबर के 2-2 डिजिट आएंगे। 9 डिजिट आ चुके हैं, हमें 100 डिजिट तक पहुँचना है, 9 डिजिट आ चुके हैं तो 99 तक पहुँचते, चलिए मतलब 9 डिजिट तक तो हो चुका है, जस्ट अ मिनट, आगे के 90 जो डिजिट्स हैं वो 45 नंबर्स के बराबर है, हाँ या ना, ये 9 डिजिट आ चुके हैं, आगे के जो 90 डिजिट है तब जाके 99 बनेगा, वो 45 नंबर्स होंगे तो ही तो उसके 90 डिजिट होंगे, तो 90 + 9 99 डिजिट हो जाएंगे, तो 9 + 45 54 नंबर्स लिखे जा चुके हैं, 54 नंबर्स, यानी लास्ट 5 और 4 ही आया होगा है ना, 99 तक 54 नंबर्स लिखे जा चुके हैं, 54, अब लिखने जाएंगे हम 55 का 5 आएगा, 100 डिजिट खत्म, तो ये नंबर होगा 545, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, 8 × 6 48,
6 बज गया 65, 8 8 64, 1 बज गया, 1 आपका है आंसर, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, वो काउंटिंग वाला है ना, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने उसका भी आपको आई बटन दिया है, तो देखिए, क्योंकि रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी के साथ वो लास्ट डिजिट कौन से आएंगे वो भी समझना था। फाइन, आई होप यू एंजॉइंग दिस। बेसिक था, इजी था, और अगर आप एंजॉय कर रहे हो ना भाई, अगर आपको सीखना है तो मैंने आपको बताया है, अगर आप सिंसियर हो तो आ जाइए। देखिए टाइम पे, मतलब बहुत बढ़िया तो पढ़ाते ही है, पर अगर आप सिंसियर हो ना, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो अभी तक यहाँ तक, तो आप सिंसियर हो और आपको ये 1000 डिस्काउंट डिजर्व भी करते हो। जस्ट ये कोड आपको देना है, जाना है, इंक्वायरी लेनी है, सब पूरा समझना है, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ यू वांट टू एनरोल, जस्ट ये फुल एंड फाइनल डिस्काउंट है, मतलब कोई भी डिस्काउंट होगा उसके बाद वापस ये कोड दीजिए, यू आर गोइंग टू गेट 1000 मोर। फाइन, ऑलराइट, जस्ट यूज दिस कोड। उनको बताइए कि भाई, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताइए उनको, आपको एक और डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, हम आपको हमारी ब्रांचेस भी बता रहे हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर की जो भी ब्रांचेस है, यू कैन गो देयर। फाइन, तो ये हमारे ब्रांचेस है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। ये आपका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे है ना, इंक्वायरी कर सकते हो। और भाई यहाँ पे हमारे बैच टाइमिंग्स भी है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों अवेलेबल है। और अगर आप वीकेंड में आना चाहते हो, सिर्फ सैटरडे संडे, वो भी। और अगर आप दूर रहते हो, अहमदाबाद गांधीनगर से दूर, ऑनलाइन बैचेस, बहुत बढ़िया टाइम, रात को पूरा आपका काम निपटा के, है ना, शांति से पढ़िए, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। ऑलराइट देन, आई थिंक दैट्स अबाउट इट, है ना। देखिए कमेंट वगैरह आप कीजिए, शेयर कीजिए, ये मैं चाहता हूँ यार। यहाँ तक देख रहे हो तो आप एंजॉय कर रहे हो, और अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो फिर सेल्फिश मत बनिए, कमेंट डालिए, है ना, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बेल आइकन वगैरह तो ऑफ कोर्स कर लिया होगा आपने, यहाँ तक देख रहे हो तो। फाइन, ऑलराइट देन, चलिए मिलते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉय।